हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम RICE के प्रिपरेशन के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यह सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे अपने सभी RICE के मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो, जिसमें हम पहले 5 ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जिसे कि हमें इस एग्ज़ाम के दौरान प्रिपरेशन के टाइम करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तो व्हाट टू डू फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ RICE। तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि अभी तो RI भोपाल और RI अजमेर के लिए अलग सिलेबस आ गया। जो बाकी RI के जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश जो भी है तो उनकी बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। हालांकि रीजनिंग की जो लुसेंट की बुक्स आई है मैं उसे प्रेफर करूँगी आपको कि उसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके प्रैक्टिस से सॉल्व करके देखनी चाहिए। सेम टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे कि आप RI के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप RI का ही कंटेंट देखोगे। हालांकि जो सीटेट होता है या फिर अपने अपने स्टेट के जो होते हैं, आप उसके अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक है आप उसे देख सकते हैं। इसके अदर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं सजेस्ट करूँगी कि जो बाकी IMP रिलेटेड टॉपिक होते हैं जो कि एक मेन उसकी हेडिंग रहती है, जैसे कि हो गया सर्व शिक्षा अभियान, हो गया RT 2009 हो गया, और हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सेम इंग्लिश में। तो इंग्लिश में भी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही मन से कह रही हूँ कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पता है एग्ज़ाम की तैयारी की थी तब मेरा पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस रहा था क्योंकि मैंने इन तीनों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी। तो मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है इस एग्ज़ाम में। आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो कि प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यानी कि आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि प्रैक्टिस जो है वही हमें परफेक्ट नहीं बनाती है, बल्कि जो परफेक्ट प्रैक्टिस होती है वही हमें परफेक्ट बनाती है। तो जैसे कि आप प्रैक्टिस करोगे भी ना तो ऐसा नहीं है कि आप सही कर रहे हो, तो जो सही प्रैक्टिस करोगे ना तो ज़रूर आपको एक न एक दिन परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, दे से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट दे एल्सो से नोबडी इज़ परफेक्ट। तो ऐसी बात नहीं है कि आप प्रैक्टिस करोगे और अगर आपका हालांकि RI में नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दे से है हमारा, दे से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट दे एल्सो से नोबडी इज़ परफेक्ट। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो ये बात तो सही है कि प्रैक्टिस करने से ही इंसान बेहतर से बेहतर बनते जाता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर कोई इंसान परफेक्ट हो। परफेक्शन आपके काम में तभी दिखाई देता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो जैसे कि RICE अभी तक आपने आपके स्कूल लेवल में जो भी सब्जेक्ट थे वो आपने पढ़े हैं। हालांकि इंग्लिश तो अभी तक सब में रहा है और रीजनिंग भी आपके से थोड़ी बन जाती है, बट जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है ना वो बिल्कुल नया है। सो डोंट वरी, अगर आप उसको पढ़ोगे, उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे अपने जैसे कि उसे समझो कि आप एक टीचर हो और अपने बच्चे से रिलेट करके अगर सॉल्व करते हो ना तो 100% चांसेस ये रहते हैं कि वो आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस की जो आपको करनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है बहुत ही पास है, तो अभी जितना टाइम बचा है ना उसमें भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और जो बात है RI भोपाल और RI अजमेर के स्टूडेंट की, हालांकि उनका अभी सिलेबस बहुत बढ़ गया है और अभी उनका सिलेबस की एकदम ऐसी लिस्ट नहीं है कि हाँ भाई इसमें ये पूछेंगे, इसमें ये पूछेंगे, पर जो भी है आपको भी डरना नहीं है और अपनी प्रैक्टिस उसमें भी लगातार बनाए रखनी है। ठीक है, तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तो है हमारा बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। तो ये सबसे ज़रूरी बात है। ठीक है, तो
अभी आप सोच रहे होंगे कि इस एग्ज़ाम में बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंस से क्या मतलब है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आपने जैसे कि कुछ लोग होंगे यहाँ पर जो इस एग्ज़ाम की सिर्फ एज अ कॉलेज प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है, हम तो इसमें चले जाएंगे, हम तो BHU में चले जाएंगे। बट देयर इज़ अ पॉइंट कि कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो सीरियसली इस कॉलेज को लेकर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि RI का बहुत नाम है और टीचिंग में इसका सच में बहुत ज़्यादा नाम है। या NCERT इसको हैंडल कर रही है। देख यहाँ पर भी हम आए हैं तब से देख रहे हैं कि RI का जो लेवल है वो बहुत ही अलग है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे जो एकदम सीरियसली लेकर इस कॉलेज के लिए पढ़ाई करते हैं। लाइक यहाँ पर बहुत कम सीटें होती फिर भी इसके लिए उनको पता रहता है कि उनके चांसेस है भी या नहीं भी है, इतने सारा कंपटीशन है। सो तो बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिवनेस की ज़रूरत होती है क्योंकि इसकी जो प्रोसेस होती है ना बहुत लंबी होती है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या लंबी होती है, अभी बहुत लंबी होंगी। जिस लाइक इसका एग्ज़ाम होगा, फिर आप इसका वेट करोगे कि कब स्कोर कार्ड आएंगे, फिर कब इसकी काउंसलिंग होंगी, बहुत कुछ टाइम लगता है इसके लिए। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए कि नहीं भले कम सीटें तो क्या हुआ, मेरा होगा, यानी कि जो 2 या 3 सीटें हैं उसमें से मैं एक सीट ज़रूर लूँगा। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखिए और कॉन्फिडेंट अभी आप अपने ऊपर थोड़ा रखिए, पर आपका कॉन्फिडेंट तब बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा जब आप एग्ज़ाम देने आओगे। आपको लगता होगा कि बहुत कम बच्चे होंगे या ऐसा वैसा, बट आप जब लिटरली अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना RIC का, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है ना कि आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे। जब आप पेपर देखते हो आपको पता चल रहा है कि आपका पेपर कैसे जा रहा है, बट फिर आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ रहे हो, फिर उसके बाद इतने सारे बच्चों को देख रहे हो, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट ये हो जाता है। फिर उसके बाद अपना पेपर मिला रहे हो, फिर उसमें से आपको कुछ मार्क्स कम ज़्यादा लग रहे हैं, तो फिर तब आपका एक कॉन्फिडेंट हो जाता है कि लो हो रहा है, तो किसी का अच्छा गया पेपर तो हाई हो जा रहा है। सो ऐसे होते रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना जो पॉजिटिव है, जो अपना कॉन्फिडेंट है वो स्टेबल रखिए और अच्छा रखिए कि नहीं हम पॉजिटिव रहेंगे, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि तब भी हम जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब भी हमें अपने अंदर पॉजिटिवनेस रखेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे कि नहीं हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, हम अच्छे से पेपर देंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर जो है हैव पेशेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो RICEEE का जो एग्ज़ाम है ना वो बहुत ही ज़्यादा आगे लेवल का है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट बात है कि जो इसकी जो प्रोसेस है ना वो बहुत लॉन्ग है। अभी देखना, अभी सितंबर तक चलेंगी समथिंग, और इस टाइम तक लगभग हर कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ का तो सिलेबस भी स्टार्ट हो जाता है, तब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है। तो आपके माइंड में बहुत क्वेश्चंस आएंगे लाइक कि मेरा होगा भी या नहीं भी होगा, अगर मैं RI के लिए बैठा रहूँगा तो बाकी किसी कॉलेज में मैं एडमिशन ले भी पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। होप ऐसा भी होता है कि जैसे तुम RI के लिए रुके रहो, उसका रिज़ल्ट आए और तुम्हारा बाई चांस नहीं हुआ, तो बाकी जिस कॉलेज में तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो वो तो चला जाएगा ना हाथ से, ना इधर के रह पाओगे ना उधर के रह पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत होता है। तो इसके लिए तो मैं एक ही सजेशन दूंगी कि आप ऐसी अगर कुछ आप अपना देख लीजिए कि आपको क्या करना है, या तो एक ऐसे सपोर्ट के लिए कॉलेज में एडमिशन लेके रखिए अगर आपको इस ईयर को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ये है कि हैव पेशेंस कि अपने रिज़ल्ट के लिए कि रिज़ल्ट का वेट करने के लिए, उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है, अगर आपका नाम वेटिंग में आ गया तो उसके बाद भी बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। सो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अभी एग्ज़ाम, फिर उसके बाद जितनी भी प्रोसेसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है और बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो बस यही कि हैव पेशेंस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन स्टडीज़। ठीक है, तो जो फोकस ऑन स्टडीज़ है ना, तो जैसे कि RI का अभी सिलेबस बढ़ भी गया है, या फिर जिनका नहीं भी बढ़ा है, जो बाकी RI वाले हैं उनके लिए भी है कि अपनी जो स्टडीज़ है ना उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपना माइंड कहीं पर डाइवर्ट मत कीजिए। सच में होता है, अगर तुम अपने स्टडी को लेकर सीरियस हो ना तो पक्का है कि तुम्हारा तो हो ही जाएगा RI में, भले कम सीटें क्यों ना हो, तुम्हारे लिए एक सीट क्यों ना, तुम्हारा हो ही जाएगा, ये मैं 100% गारंटी देती हूँ। और ऐसा तो सोचना मत कि बहुत कम लोग भरते या बहुत यानी कि बहुत लोगों कम लोगों को पता रहता है या नहीं भरते।
लिटरली अभी तुम टेलीग्राम या बाकी जिसमें भी कांटेक्ट में हो, अपना आरआई वगैरह का ग्रुप बनाऊंगा, तुम लाइक सबको पूछते होंगे कि इस आरआई के लिए कौन प्रिपरेशन कर रहा है, किस कास्ट से कर रहा है, किस इससे कर रहा है, उसमें तुमको 4-5 लोग दिखेंगे ओनली, ठीक है। बट जब तुम एग्ज़ाम हॉल में देने के लिए जाओगे ना, तब उस तुम्हारे एक सीट के लिए ना तुमको 10 से 15 लोग तो ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर तुम कंपटीशन लेवल तो समझ रहे ही होंगे। तो उस हिसाब से अगर तुम्हारा गोल सच में टीचिंग है तो फिर है ना, फोकस करो अपनी स्टडीज़ पे। यहाँ पर जो एनसीईआरटी जो तुमको 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की जो डिग्री देंगे ना, उसके लिए उसको अपने सामने रखो और फिर अपनी स्टडीज़ को के ऊपर फोकस करो कि नहीं मुझे वो चाहिए, मुझे आरआई में जाना है। सो फोकस करो और अच्छे से करो कि नहीं अभी पढ़ लेता हूँ, बाद में तो फिर ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिटेशन, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है हेल्थ। अगर आप सोचो क्या हो जाएगा कि आप अभी अच्छे से पढ़ रहे हो, बट एग्ज़ाम टाइम में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, तो आपकी तबीयत ख़राब हो गई ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में तुम कैसे जाओगे और कैसे लिखोगे, जो तुम्हारा माइंड है, तुम्हारा जो बॉडी है, एकदम टायर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम थके मन से तुम एग्ज़ाम दोगे, फिर वो बिगड़ जाएगा। तो उससे अच्छा है ना कि अपने जो हेल्थ की है ना, उसको अपने माइंड को ना फ्री रखो और अपनी हेल्थ की ना केयर करो, ठीक है। सबसे सही बात है ये कि अपने बाकी सब एक तरफ है, जो एग्ज़ाम है ना, आप अगर अच्छे रहे ना तो उसे बाद में भी देख सकते हो, बट अपनी जो हेल्थ है ना उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। अपनी हेल्थ को ना फर्स्ट प्रायोरिटी दो, आप हेल्थ को है ना फर्स्ट नंबर पे रखो, ठीक है। अच्छे से खाना खाओ उस टाइम में, एग्ज़ाम का ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बी काम, यानी कि अच्छा सोचो माइंड में कि नहीं हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा, हम कर लेंगे, ठीक है। तो अपने माइंड में ऐसे सोचते रहो, अपने जो आसपास का इन्वायरमेंट है ना उसको हेल्दी बनाए रखो, ठीक है। हालांकि ये बहुत होता है कि अभी इसके सेंटर्स जो होते हैं ना वो बहुत दूर दूर रहते, लाइक वहाँ पे अगर तुम वहाँ पे जाकर होटल वोटल करते हो तो ठीक है, बट पिछली बार के जो इसमें है ना, मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड से कांटेक्ट किया था, सब लोग अलग अलग, कोई किसी स्कूल में रुक रहा है, कोई कॉलेज में रुक रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी बात आती है कि माइंड में एकदम स्ट्रेस, एग्ज़ाम के 1-2 दिन रात में नींद नहीं आती है, लिटरली उनका जो पूरा शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने जो हेल्थ पर है ना पूरा ध्यान रखना है, अपनी स्लीप पर भी पूरा ध्यान रखना है। एग्ज़ाम है अच्छे से देना है, ठीक है, फ्री माइंड के साथ देना है। उसके पहले आप पूरा अपना कोर्स कवर कर लीजिए, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, स्टडी पर फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बट एग्ज़ाम के टाइम ना इसके लिए स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। मेडिटेशन जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा कीजिए, लाइक अपने माइंड को काम रखिए। जैसे अभी हो रहा होगा ना आपका कि अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है, तुम्हारे कुछ दोस्त लोग एकदम चिल हो गए, उनका तो सेट हो गया कि वो इस कॉलेज में लेंगे, उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पर तुम्हारा नहीं है कि तुमको आरआई में जाना है और तुम उसके लिए लगातार पूरा समर तुमने पढ़ा है और अभी भी तुम पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम अभी पास में है, ठीक है। तो माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम क्या ही कर रहे हैं, और पढ़ने का भी कभी कभी मन नहीं करता है, लिटरली थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ी देर किया, फिर तुम्हारा मन ऐसा हो जाएगा कि अब नहीं पढ़ना नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे टाइम में थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा पार्क वार्क हो आओ, थोड़ा आसपास घूम लो, फिर डबल से आके ना पढ़ना है तुमको, तो कि अभी तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है और तुमको ना पेपर देना है, ठीक है। तो ये होगी हमारी 5 बातें जो हमें करना है, ठीक है। अच्छे से पेपर की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आसपास का इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव रखना है, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंट, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। थोड़ा सा हैव पेशेंस रखना है, धैर्यता के साथ काम करना है, थोड़ा ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है कि लाइक हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा आरआई में नहीं होगा, अब तो कुछ होगा ही नहीं, एकदम अच्छे से बड़े वाले कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अच्छे से बहुत सारी फीस भर ली और फिर बोला कि नहीं मम्मी मेरा तो आरआई में हो गया, अब मेरे को आरआई में ही जाना है, और हो सकता है कि उधर रिफ़ंड वगैरह कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में तुम एडमिशन मत लेके रखो, बट ऐसे कि पहले अपना इधर सिक्योर कर लो ना, कि अगर तुमको लगता है ना तुम्हारा आरआई में हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, ठीक है। फिर फोकस ऑन स्टडीज़ तो पक्का मैंने बता दिया कि तुमको फोकस करना ही, क्योंकि तुमको आरआई में आना है, ठीक है। और फिर तुम्हारे हेल्थ
तो फर्स्ट नंबर पे रखना ही रखना है, ठीक है। स्टडी बाद में रखना सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे तुम हेल्थ को रखो, ठीक है। और फिर कुछ अच्छा नहीं लगे तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमें जो चीज़ें करनी है, ठीक है। अब मैं 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो तुम्हें ना अवॉइड करनी है, ठीक है, एग्ज़ाम के अभी ड्यूरिंग, ठीक है। मैं अभी एग्ज़ाम टाइम में अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, लाइक कुछ ट्रिक्स होती है ना, सुना होगा कि हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो तुम्हें एग्ज़ाम टाइम में ना बहुत फ़ायदे में आएंगे, ठीक है। लाइक मैंने RIC का एग्ज़ाम दिया और फिर बाद में मुझे ना बहुत रिग्रेट हुआ कि कुछ बातों का हुआ था जो मैंने एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम 5 ऐसी बातें देखेंगे जिसे हमें अवॉइड करना है, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स वी शुड इग्नोर अवॉइड ड्यूरिंग द RICEE एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा फियर या नेगेटिविटी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है हमें डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। देखो अभी तुमको लग रहा होगा कि डरना या डर किस चीज़ के लिए भी, पर होता है, कुछ कुछ बच्चों में होता है, और एग्ज़ाम को लेकर ना लिटरली होता है, क्योंकि तुमको लगता है हमारा होगा भी या नहीं होगा। लिटरली अभी तुमको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट होता है। लाइक समझ लो तुम किसी स्टेट में BSc वेट के लिए दे रहे हो, फिज़िकल के लिए दे रहे हो, समझ लो, और जनरल से 1 या 2 सीट से, और अब तुमको लग रहा होगा कि चलो अब तुम ही लोग थोड़ी ना हो, पूरे स्टेट से है, ठीक है। तुम्हारे स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और उससे कितने बच्चे, लिटरली बहुत बच्चे आते हैं वहाँ पे। तो एक माइंड में फियर आ जाता है ना कि हमारा होगा भी या नहीं भी होगा, हमारा एग्ज़ाम कैसे जाएगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो माइंड में ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते एकदम रहता है, बहुत फियर रहता है माइंड में, क्योंकि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में देखा है बहुत सारे बच्चे रहते हैं, लाइक उन्होंने एक बार और RIC का एग्ज़ाम दे दिया, ये सेकंड बार दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा माइंड में उनका रहता है कि इस बार हो जाना चाहिए, इस बार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो फियर है ना और नेगेटिविटी पूरा माइंड से निकाल के रखना है, ठीक है। मैंने पहले बताया ना, बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, सेम वही रहना है। और ये तो फियर और नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रखनी है, बिल्कुल भी नहीं रखनी है माइंड में, ठीक है। सेकेंड है स्ट्रेस, बिल्कुल नहीं लेना, इसको तो आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है। इसकी जगह आपको क्या करना है, हैव पेशेंस, ठीक है। जो माइंड में है ना आप स्ट्रेस लोगे ना कुछ नहीं होगा, उसकी जगह ना आप जाके पढ़ाई कर लो, ठीक है, वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप टेंशन लोगे, चिंता करोगे मेरा होगा या नहीं होगा, कितने सारे लोग दे रहे हैं, वो तो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वो तो ऐसा वैसा, इसे जो है ना बिल्कुल नहीं सोचना है। अपने ऊपर विश्वास रखो कि नहीं मैं कर दूंगा, मैं अपना अच्छा बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जो ये स्ट्रेस वाला हो गया ना, इसको अवॉइड करना है, बिल्कुल भी अवॉइड करना है, ठीक है। तुम एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो, जो पुराने PYQ है ना उसको सॉल्व करो, ठीक है। लिटरली वो बहुत हेल्पफुल रहते, ठीक है। नहीं अगर तुम्हें कर पा रहे हो ना, तो जैसे सीटेट की थोड़ी सी बुक्स आती है ना वो पढ़ लो, उसमें जो टॉपिक दिए रहते हैं ना बहुत बड़े बड़े रहते हैं, उसको 1-2 बार है ना अच्छे से पढ़ लो तो बहुत बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मेरे लिए तो सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना तो वही पढ़ा था, मेरे घर पे तैयारी कर रहे थे टीचिंग सेक्टर की, तो उनकी बुक्स रहती थी ना तो मैंने वो बहुत पढ़ी है, तो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है वो। और रीजनिंग मैंने पहले भी बताया कि लुसेंट की वजह से ना बहुत हेल्पफुल रहा है, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश सच में हाई लेवल की आती है, उसके लिए मुझे लगता है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड हो गया जो हमें अवॉइड करना है, टू मच स्टडी मटेरियल, ठीक है। हमें अभी बोल रही थी कि प्रैक्टिस और ये पढ़ो वो पढ़ो, बट जो टू मच स्टडी मटेरियल होता है ना वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ये जो आप इतनी सारी बुक्स रख के उसे पढ़ रहे हो, अभी आपने देखा होगा एक बुक से RICEE करके आती है, कोई फ़ायदेमंद नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मिस प्रिंट है टाइप, लाइक उसमें ऐसा ना बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत गलत है। तो वो बुक तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, वो बुक हेल्पफुल भी नहीं है, ठीक है। बाकी जो स्टडी मटेरियल है ना कोई एक लो और उसके ऊपर फोकस करो, बुक पढ़ रहे हो ना बुक से पढ़ो, थोड़ा सा यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख रहे हो अच्छा है, पर ज़्यादा नहीं है कि इधर भी जा रहे उधर भी जा रहे, इसका भी वीडियो देख रहे उसका भी वीडियो देख रहे फिर उसका भी वीडियो देख रहे फिर और बाकी और इसके वीडियो देख रहे। बुक्स को तुम अवॉइड करो, या AB बुक पढ़ रहे हो या बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है, लिमिटेड पढ़ो,
और जो टॉपिक आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना उसे पढ़ो। बाकी इधर चीज़ें ना अब बाद में पढ़ लेना, ठीक है, आरआई में आके पढ़ लेना, ठीक है। और जो अभी जिनके लिए सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो हालांकि अगर हो सकता है तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूँ कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे आरआई अजमेर हो गया, आरआई भोपाल हो गया, ठीक है। इनके लिए जो अभी नया सिलेबस आया ना, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। बट उनके लिए भी यही सजेशन है कि लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखो थोड़ा। ऐसा भी नहीं कि लिमिटेड मतलब एक बुक ली अब उसी को पढ़ के पेपर दूंगी, ऐसा नहीं है। बाकी जितनी बुक्स है ना उसे भी देखो। बट समझ रहे हो ना कि टू मच स्टडी मटेरियल मतलब कि बस अब बुक्स का और वीडियोस का एकदम पहाड़ रख ले। जैसे कि आप क्या करोगे, यूट्यूब खोलोगे, उसमें प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट जोड़ के रखोगे RICA की, बस सुबह से शाम तक के तुम बस वो जो है ना प्लेलिस्ट ख़त्म करे जा रहे हो, एक के बाद वीडियो देखे जा रहे हो, और उसकी प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे हो। सेम बुक्स का है, पढ़ लिए बट PYQ नहीं करे और प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें है ना अवॉइड करो। ज़्यादा से ज़्यादा जो सेट है ना उसे लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ को देखो, ठीक है। उसे एनालाइज करो कि पहले एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए, ठीक है। हमें उससे जो टॉपिक है ना उसे टॉपिक उठाओ और उससे टॉपिक रीड करो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ज़्यादा बुक्स पढ़ने से ना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स, ठीक है। तो जो ये यूट्यूब पर रूमर्स आते हैं या आपको बाय चांस व्हाट्सअप ग्रुप है आपका, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जो रूमर्स आ रहे हैं ना उसके ऊपर बिल्कुल फोकस मत करो, ठीक है। अभी आप ना अपनी स्टडी पर करो, बाद में ना मस्त चैट खोल के देखना कि भाई हाँ RI से रिलेटेड ये भी न्यूज आई थी, ठीक है। अभी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको फोकस करना है किस पे, स्टडीज़ पे करना है। अभी रिमर्स पे नहीं करना है कि अच्छा उस RI से ये न्यूज़ आ रही है, उससे ये न्यूज़ आ रही है, कब आ रहा है। हम यानी कि रहता है ना बच्चों में अभी से है कि एग्ज़ाम दे दे ऐसा है, तो उसके बाद शुरू हो जाता है कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा नोटिफिकेशन, और कब आएंगे उसके नोटिफिकेशन आएंगे। तो लगातार तुम अपनी पढ़ाई को नहीं भूल जाते हो, एक साइड रख देते हो, दिन रात बस उसकी वेबसाइट खोल के देखते हो, नया अपडेट हमको अपडेट चाहिए, ठीक है। ग्रुप्स पे भी सिर्फ तुम बार बार ऑनलाइन जाते हो, लाइक हमको अपडेट चाहिए, हम बस, तो ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो बोल रहे हैं ना वो RI वाले थोड़ी ना आके बोल रहे हैं ग्रुप में कि ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। कोई कोई लोग रहते हैं जो जानकारी सही दे देता है, पर हर कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट RI से उनके कांटेक्ट है और उनको सारी न्यूज़ मिल जा रही है, ठीक है। ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना। तो जो रूमर्स है ना उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वो आपको हेल्पफुल करेगा, वो आपको एग्ज़ाम में काम आएगा, ना कि रूमर्स, ठीक है। तो रूमर्स पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया, बहुत प्यारा है ना। लाइक तुमको बहुत अच्छा लगता होगा कि अभी तुम भी सोशल मीडिया पे तुमको रहना है, थोड़ा सा अपना देखना है, बट ऐसा मत करो। एग्ज़ाम टाइम तक ना बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है। ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम टाइम तक, फिर उसके बाद ना जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है ना तब तक मस्त सोशल मीडिया पे रहो, कोई नहीं। पर फिर तो तब भी तुम ना नहीं रह पाओगे सोशल मीडिया पे। लाइक टेंशन रहेगा ना तुमको कि रिजल्ट कब आएगा। और ये सब ना सीरियस है ना जो RI को लेकर, उनके लिए है, ठीक है। बाकी इनके लिए नहीं है कि हमको क्यों बोल रहे हो सोशल मीडिया से लेके ऐसा वैसा, तो उनके लिए नहीं है। जो RI के लिए सीरियस है, उनको सच में टीचिंग फील्ड में जाना है, उनको एक डिग्री चाहिए जो एक अच्छे कॉलेज से है, ठीक है। तो उनके लिए सोशल मीडिया थोड़ा अवॉइड करो। लाइक तुम इंस्टा हो गया मस्त 4-5 घंटे दिन में से दो, सुबह उठे तो सुबह के 4-5 घंटे, फिर सोने से पहले 4-5 घंटे, और ऐसा मत रखो, ठीक है। और ऐसा भी मत रखो कि दिन में 5-6 मूवीज़ का तुमने गोल रेडी कर लिया कि उसको ख़त्म करेंगे फिर उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा मत करो। अभी एग्ज़ाम पास में आ रहा है, फोकस करो थोड़ा स्टडीज़ पे। और जो RI भोपाल और RI अजमेर वाले, उनको भी मैं कहूँगी अभी से फोकस करो थोड़ा एग्ज़ाम पे, क्योंकि अभी आपका पैटर्न चेंज हुआ है तो हम कुछ कह नहीं सकते। और ये ले रहा है इस बार, तो हो सकता है कि वो ईजी भी दे दे, तो हो सकता है वो हार्ड भी दे दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तुमको भी सोशल मीडिया से भी दूर रहना है। बाकी फिर उसके बाद तो अपना है कि अगर तुम एक बार सेटल हो गए तो फिर तुम चलाओ भाई फिर सोशल मीडिया, ऐसा तो है नहीं कि फिर तब मना ही रहेंगी, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है, ऑलवेज टेक द डिसीजन ऑफ योर लाइफ योर सेल्फ, ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर पर्सन, ओके। समझ में आई बात, कि जो है ना अपने फैसले हमेशा खुद लो, किसी और पे ना इसके लिए डिपेंड मत रहो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है।
मुझे लगता है कि ये इस एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी मैं देना चाहूँगी, ये राय अपनी, ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर पर्सन, दिस लाइफ इज़ योर्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन थिंक वेल ऑफ यू, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट योर ओन जजमेंट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गॉड नेवर गो रॉन्ग विथ यू, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी तुम लोगों को कि हमेशा ना फैसले अपने लो, इसके लिए ना किसी और पर डिपेंड बिल्कुल मत हो, ठीक है। ये तुम्हारा जीवन है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई तुम्हारे लिए अच्छा सोचे, तुम्हारे रिश्तेदार भी, इफ़ काइंड यू, समझ रहे हो तुम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ मैं। ऑन जजमेंट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गॉड नेवर गो रॉन्ग विथ यू। देखो अभी आप लोगों के 12th हुई है, तो खुद से सोच समझ के लो कि अगर तुमको जेई में जाना है तो जेई में जाओ, नीट में जाना है तो नीट में जाओ, और आरआई में आना है तो आरआई में आओ, यहाँ पे तो आपका वेलकम ही होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि तुमको नीट में जाना है और फैमिली से प्रेशर आ रहा है, सब फैमिली में सब चाचा चाची मामा मामी टीचर है, तो तुमको भी बोल रहे हैं कि टीचर बनो, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है और फिर तुम टीचर बनने के लिए ये हो रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये जीवन तुम्हारा है, फैसले भी तुमको लेने, बड़े सोच समझ कर ले लेना, ठीक है। पढ़ना भी तुम्हें, ऐसा नहीं है कि वो तुमको डिसाइड करके देंगे, तुम एग्ज़ाम दे दोगे, एग्ज़ाम देकर तो तुम आ जाओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना वो तो तुमको ही पढ़ने, ठीक है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम है ना वो भी तुमको ही देने, तो ठीक है। हमेशा अच्छा सोचो अपने बात में, और ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट योर ओन जजमेंट, ठीक है। तो भगवान भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करेंगे जब तुम खुद के ऊपर विश्वास रखोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, अगर कुछ भी पूछना हो और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आगे मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम देते टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कुछ टिप्स भी दूंगी और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, थैंक यू।